हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीपीएससी आरओ एवं अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो हमने अपना जो सीरीज़ शुरू कर रखी है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की, उसी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है याचिकाएँ। याचिका, रिट या जिसको रिट भी बोल देते हैं, और उनका जो उनके क्या क्या प्रकार हैं, उनका क्या क्या उसमें कौन कौन से विशेष क्षेत्र होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। आज की क्लास है हमारी क्लास 13। टॉपिक है याचिका एवं उनका विषय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, जानते हैं कि जो रिट होती है, सबसे पहले जान लेते हैं रिट होती क्या है। एक रिट अथवा याचिका का अर्थ है आदेश, यानी कि वह कुछ भी जिसे एक अधिकार के तहत जारी किया जाता है और इसे रिट के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत भारतीय संविधान के तीसरे भाग में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है। रिट जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। रिट जो होती हैं 5 प्रकार की होती है। बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। अब ये क्या क्या होती हैं, इनके बारे में जान लेते हैं एक बार आगे। 5 प्रकार की याचिकाओं का जो वर्णन है वो हम इसमें आगे कर रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। इसको हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। क्वेश्चन ये आ चुका है कि हैबियस कॉर्पस जो है किसको बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि जो है, जो बंदी है, यानी कि जो मुजरिम है, उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने लाना। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कि आपके पास शरीर होना चाहिए। रिट एक अदालत के समक्ष एक ऐसे आदमी को पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में लिया गया है या जेल में रखा गया है, और हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर, कितने घंटे के? 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है। और यदि वह यह पाया जाता है कि हिरासत में अवैध तरीके से रखा गया है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को रिहा कर देती है। रिट का उद्देश्य अपराधी को दंडित करने का नहीं होता, लेकिन अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा कराना होता है। हालांकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण को आपातकालीन घोषणा के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि आपको पता होगा कि जो अनुच्छेद 21 है, यानी कि जो हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, उसको जब आपातकाल होता है तब भी उसको जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए एक बहुत ही मूल्यवान रिट बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में ही राज्य के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, यानी कि जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो राज्य के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है। जबकि उच्च न्यायालय अवैध रूप से या मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए किसी भी आम नागरिक के खिलाफ भी यह जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, यानी कि या तो वो स्वयं या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई वकील हो या कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ उसके जो है उसको दायर कर सकता है याचिका। एक जो मामला था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को एक अपराधी द्वारा एक पत्र लिखा गया जिसे एक रिट को याचिका के रूप में लिया गया। न्यायालय ने इस रिट को राज्य की दंडात्मक सुविधाओं की उपेक्षा के लिए नियोजित किया था। यह रिट तब जारी की गई थी जब जेल के साथियों को कानूनी सहायता प्रदान करने और उनका साक्षात करने के लिए कानून के छात्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। नंबर 2 आता है परमादेश, जिसको बोलते हैं मैंडामस। परमादेश एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हमारा आदेश है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या मान लिया कोई न्यायालय आदेश देता है। यह कानूनी रूप से कार्य करने और गैर कानूनी कार्य के अंजाम से बचने के लिए एक आदेश के रूप में न्यायिक उपाय है। यहाँ जहाँ ए के पास कानूनी अधिकार होते हैं जो बी पर कुछ कानूनी बाध्यताएं डालता है। बी को अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए ए परमादेश रिट की मांग कर सकता है। इस रिट को जारी करने का आदेश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब किया जाता है जब सरकार, अदालत, निगम या अधिकरण या लोक प्राधिकरण सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य तो करते हैं लेकिन उन्हें निभा पाने में विफल रहते हैं। ठीक है, तब इसको जो है वो परमादेश या जिसको बोलते हैं मैंडामस जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक परमादेश तब जारी कर सकता है जब कुछ सरकारी आदेशों या अधिनियमों पर इसका उल्लंघन करने का आरोप लगाए जाते हैं। एक अधिकारी को अपने संवैधानिक और कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर संविधान द्वारा किसी भी व्यक्ति के लिए निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन करने हेतु मजबूर करने के लिए, अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए और सरकार को किसी असंवैधानिक कानून लागू करने के लिए सरकारी आदेश की न्यायिक मजबूरी के लिए उच्च न्यायालय सीधे अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से रिट जारी कर सकते हैं। भारत सरकार बनाम उन्नी कृष्ण मामले में यह कहा गया था कि सहायता और संबद्धता के सवाल की परवाह किए बगैर एक निजी चिकित्सा
इंजीनियरिंग कॉलेज अदालत के रिट क्षेत्राधिकार के भीतर आता है, यानी कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो अदालत की रिट है वो क्षेत्राधिकार के भीतर आती है। ये एक मामले में कहा गया था। नंबर 3, उत्प्रेषण, जिसको बोलते हैं सरसरी। उत्प्रेषण एक लैटिन शब्द, सरसरी एक उत्प्रेषण एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है सूचित करने के लिए। उत्प्रेषण को एक न्यायिक आदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आचरण से संबंधित होता है और कानूनी कार्यवाही में उपयोग किया जाता है। इसे निगम जैसे संवैधानिक और सांविधिक निकायों, कंपनियों और सहकारी समितियों जैसे निकायों और सहकारी समितियों तथा निजी निकायों तथा व्यक्तियों के खिलाफ जारी अदालत द्वारा प्रमाणित और कानून के अनुसार किसी भी कार्रवाई के रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के आधार हैं जिसके आधार पर उत्प्रेषण की रिट जारी की जाती है। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। नंबर 1, अधिकार क्षेत्र का अभाव, न्यायिक क्षेत्र का दुरुपयोग, अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग और समान न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, यानी कि तब जो है उत्प्रेषण जो है रिट जारी हो सकती है। सैयद याकूब बनाम राधाकृष्ण मामले में कहा गया कि उत्प्रेषण की रिट जारी करना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का एक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है और इस पर अदालती कार्रवाई एक अपीली अदालत के रूप में कार्य करने की पात्र नहीं है। कानून की त्रुटि जो स्पष्ट रूप से दस्तावेजों में अंकित है को तो रिट द्वारा सुधारा जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि को सही नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि एक तथ्य का निष्कर्ष कोई सबूत नहीं है तो इसे कानून की एक त्रुटि के रूप में माना जाएगा जिसे उत्प्रेषण द्वारा ठीक किया जा सकता है। यानी कि ऐसा मान लिया, यानी कि जैसे कोई उच्च न्यायालय है तो वो किसी नीचे जो नीचे उसके न्यायालय है उसके अगर वो किसी वजह से उसमें कोई दिक्कत आ रही है कि वो आदेश मतलब जो न्याय करने में कोई दिक्कत आ रही है तो जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है वो अपने पास उस केस को ले सकते हैं। सीधा सीधा इसका ये अर्थ ही है। नंबर 4, निषेध, प्रोहिबिशन। निषेधाज्ञा का अर्थ है मना करना या बंद करना और आम बोलचाल में इसे स्टे ऑर्डर के रूप में भी कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना फिल्मों में भी और कई जगह स्टे ऑर्डर ले आए। तो स्टे ऑर्डर का अर्थ होता है मना कर देना या बंद कर देना, रोक देना उसको तभी वहीं के वहीं। जब कोई निचली अदालत या एक अर्धन्यायिक निकाय एक विशेष मामले में अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों को अतिक्रमित कर किसी भी मुकदमे की सुनवाई करती है तो सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई भी उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। भारत में निषेधाज्ञा को मनमाने प्रशासनिक कार्यों से व्यक्ति की रक्षा के लिए जारी किया जाता है। नंबर 5, अधिकार परीक्षा। अब अधिकार परीक्षा को क्या बोलते हैं? को वारंटो एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ है किस वारंट द्वारा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका वह हकदार नहीं है तब न्यायालय इस अधिकार परीक्षा को जारी कर सकता है और व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। यानी कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अपने इस पद का जो दुरुपयोग कर लेते हैं या फिर गलत नियुक्त हो जाते हैं तो न्यायालय क्या करता है, उसको रोक देता है। संविधान द्वारा नियमित कार्यालयों के खिलाफ इसे जारी किया जा सकता है, जैसे एडवोकेट जनरल, विधानसभा के अध्यक्ष, नगर निगम के अधिनियम के तहत आने वाले अधिकारी, एक स्थानीय सरकारी बोर्ड के सदस्य, विश्वविद्यालय के अधिकारी और शिक्षक। लेकिन इसे निजी स्कूलों पर के प्रबंध समिति के खिलाफ जारी नहीं किया जाता क्योंकि उनकी नियुक्ति किसी प्राधिकरण के तहत नहीं होती। यानी कि सिर्फ ऐसी ही नियुक्ति जो सरकार के द्वारा हुई है या किसी आयोग के द्वारा हुई है। ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उन पर यह लागू नहीं होती। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास थी याचिकाएं और रिट से संबंधित, और यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। आप लिख कर ले लो, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि एक प्रश्न यहाँ से आना ही आना है। तो इस छोटे टॉपिक को ये 5-7 मिनट का टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार कर लें और इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की कोशिश ना भी करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, हमारे जो चैनल का उद्देश्य है वो यही है कि जो वंचित वर्ग है उनको फ्री में शिक्षा मिले ताकि उनको वो किसी भी कंपटीशन में आसानी से पार्टिसिपेट कर सके। वो इस वजह से उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाएँ कि उनके पास पैसे नहीं थे और वो कोचिंग नहीं कर पाए। तो इस उद्देश्य के साथ हमने अपना चैनल शुरू किया है। और अगर आपको अच्छा लगता हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।